इंडिया ने हमेशा आसमान को वंडर से देखा है। सदियों से तारों, चांद और स्पेस की विशाल अंधेरी एक्सपेंस ने हमारी इमेजिनेशन को कैप्चर किया है। हमने उन तक रीचने का, उनमें छिपे रहस्यों को अंडरस्टैंडने का सपना देखा। आज वह सपना एक सपना नहीं रहा, यह एक रियलिटी बन गया है। एक शानदार जर्नी जिसे हमारे देश ने बड़े करेज और इंटेलिजेंस के साथ शुरू किया है। इंडिया का स्पेस प्रोग्राम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या ISRO के ब्रिलियंट माइंड्स द्वारा लीड किया गया। उसने बार बार हमारे देश को प्राउड किया है। हमने चांद और मार्स पर मिशन सेंडे हैं, दुनिया को अपनी कैपेबिलिटी और कॉस्मोस को एक्सप्लोर करने के अपने पीसफुल इंटेंशंस दिखाते हुए। हर रॉकेट जो आसमान में फ्लाइता है अपने साथ 1 बिलियन से ज्यादा लोगों की होप्स और एस्पिरेशंस को कैरी करता है। हमारी जर्नी छोटे स्टेप से शुरू हुई। थुम्बा नामक जगह से सिंपल रॉकेट्स लॉन्च किए गए, लेकिन ये छोटे स्टेप्स जायंट लीप्स में बदल गए। हमने पावरफुल रॉकेट्स और सोफिस्टिकेटेड सैटेलाइट्स बनाना सीखा जो अब हमारी डेली लाइव्स में हमारी मदद करते हैं। वे किसानों को उनकी फसलों में मदद करते हैं, वे हमें साइक्लोन्स के बारे में वार्न करते हैं और वे हमें हमारे फोन्स और टेलीविजन्स के माध्यम से कनेक्ट करते हैं। प्रोग्रेस की यह स्टोरी डेडिकेशन की स्टोरी है। यह साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स के बारे में है जो दिन रात काम कर रहे हैं, इंडिया को नई ऊंचाइयों पर ले गोइंग ने के पैशन से फ्यूल्ड हैं। उन्होंने दिखाया है कि डिटर्मिनेशन के साथ कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। हमारा स्पेस प्रोग्राम एक शाइनिंग एग्जाम्पल है कि इंडिया क्या अचीव कर सकता है। यह सेल्फ रिलायंस और टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ का एक सिंबल है। अब इंडिया अपने सबसे एम्बिशियस एडवेंचर के लिए तैयार है। हम अपने एस्ट्रोनॉट्स, अपने ब्रेव मेन एंड वुमेन को स्पेस में सेंडने की रेडी कर रहे हैं। यह मिशन जिसका नाम गगनयान है, जिसका मतलब स्काई क्राफ्ट है, हमारे देश के लिए एक हिस्टोरिक मोमेंट को मार्क करेगा। यह इंडिया को उन कंट्रियों के एक बहुत ही स्पेशल ग्रुप में रखेगा जिनके पास ह्यूमंसों को ऑर्बिट में सेंडने की एबिलिटी है। ऐसे मिशन के लिए तैयार होना इनक्रेडिबली कॉम्प्लेक्स है। हमारे एस्ट्रोनॉट्स की सेफ्टी सुनिश्चित करने के लिए हर एक डिटेल परफेक्ट होनी चाहिए। इसमें सालों की प्लानिंग, रिगरस टेस्टिंग और नई टेक्नोलॉजीज का डेवलपमेंट शामिल है। यह एक चैलेंज है जिसे इंडिया ने खुले हैंड्सों से स्वीकार किया है। अपनी स्पेस सागा में एक नया ग्लोरियस चैप्टर लिखने के लिए तैयार है। इससे इनिशिएटिव है कि हम अपने प्रेशियस ह्यूमन एस्ट्रोनॉट्स को सेंडे। हमें पूरी तरह से श्योर होना चाहिए कि जर्नी सेफ है। हमें सब कुछ टेस्ट करना होगा। स्पेसक्राफ्ट, लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स और ह्यूमन बॉडी स्पेस के हार्श एनवायरनमेंट पर कैसे रिएक्ट कर सकती है। लेकिन हम इन चीजों को किसी व्यक्ति को रिस्क में डाले बिना कैसे टेस्ट कर सकते हैं? उत्तर एक बहुत ही स्पेशल क्रिएशन के फॉर्म्स में आता है। एक टेक्नोलॉजिकल मार्वल जो इंडिया के लिए अपनी तरह का इनिशिएटिव होगा। यह क्रिएशन एक इंसान नहीं है, लेकिन इसे एक इंसान की तरह एक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह हमारी स्पेस जर्नी के लिए एक कंपेनियन है, एक साइलेंट गार्डियन जो इनिशिएटिव अननोन में वेंचर करेगा। यहीं से हमारी स्टोरी सचमुच शुरू होती है, एक दोस्त के साथ जो हमें तारों तक रीचने में मदद करेगा। स्पेस की इस ग्रैंड जर्नी में इंडिया ने एक स्पेशल दोस्त बनाया है। उसका नाम व्योममित्रा है। वह एक इंसान नहीं है, बल्कि एक बहुत एडवांस्ड रोबोट, एक ह्यूमनॉइड है। इसका मतलब है कि उसे इंसान की तरह दिखने और एक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। व्योममित्रा इंडिया की इनिशिएटिव फीमेल रोबोट एस्ट्रोनॉट है, जिसे स्पेस में यात्रा करने और हमारे फ्यूचर ह्यूमन मिशंस के लिए हमें तैयार करने में मदद करने के लिए बनाया गया है। उसका नाम ही बहुत ब्यूटीफुल है और इसका गहरा मतलब है। यह 2 संस्कृत वर्डों से आता है, व्योम जिसका मतलब स्पेस और मित्रा जिसका मतलब फ्रेंड। तो उसके नाम का शाब्दिक अर्थ है फ्रेंड इन स्पेस। यह नाम उसके पर्पस को पूरी तरह से डिस्क्राइब करता है। उसे हमारे एस्ट्रोनॉट्स के लिए एक रिलायबल कंपेनियन और जमीन पर हमारे साइंटिस्ट्स के लिए एक हेल्पफुल पार्टनर बनने के लिए बनाया गया है। व्योममित्रा को इनिशिएटिव बार 2020 की शुरुआत में दुनिया के सामने पेश किया गया था और उसने तुरंत सभी के दिलों और दिमागों को कैप्चर कर लिया। एक ह्यूमन लाइक फेस और बोलने की एबिलिटी के साथ वह इंडिया के स्पेस एक्सप्लोरेशन एफर्ट्स में एक नए युग का रिप्रेजेंटेशन करती है।
वह हमारे साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स के इनक्रेडिबल स्किल और इनोवेशन का एक टेस्टामेंट है। वह हेड्स, तारों और सर्किट्स का एक कलेक्शन नहीं है, वह हमारी एम्बिशन का एक सिंबल है। जब आप उसे देखते हैं तो आप फ्यूचर देखते हैं। आप एक फ्यूचर देखते हैं जहां इंसान और रोबोट एक साथ काम करते हैं, यूनिवर्स के सबसे दूर के रीचेस को एक्सप्लोर करते हैं। वह इंडिया की एक प्राउड क्रिएशन है, पूरी तरह से इंडिया में बनी है, जो रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे फील्ड्स में हमारे देश की बढ़ती ताकत को दिखाती है। कई रोबोट्स के विपरीत जिन्हें आप मूवीज में देख सकते हैं, वायोमित्रा यहां सुपर ह्यूमन फीट्स करने के लिए नहीं है। उसकी रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल है। उसे एक को पैसेंजर के फॉर्म्स में डिजाइन किया गया है, एक पार्टनर जो एस्ट्रोनॉट की सीट पर बैठ सकता है और यात्रा का एक्सपीरियंस ठीक उसी तरह कर सकता है जैसे एक इंसान करेगा। वह बात कर सकती है, सुन सकती है और सवालों का जवाब दे सकती है। कम्युनिकेट करने की यह एबिलिटी उसे आईएसआरओ के लिए एक इनवैल्यूएबल टूल बनाती है। वह स्पेसक्राफ्ट के लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स के साथ इंटरैक्ट कर सकती है, पृथ्वी पर कंट्रोल सेंटर को रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रदान कर सकती है। वह कैप्सूल के अंदर हमारी आंखें और कान है, एक ब्रेव पायोनियर जो किसी भी इंसान के ऐसा करने से इनिशिएटिव स्पेस फ्लाइट की चुनौतियों का सामना करेगी। व्योमित्रा का क्रिएशन एक थॉटफुल स्टेप है। बिगिनिंग टेस्ट फ्लाइट्स के लिए गोइंग नंबरों का उपयोग करने के बगोइंग, जैसा कि कुछ कंट्रियों ने अतीत में किया था, इंडिया ने एक ज्यादा एडवांस्ड और ह्यूमन पाथ चुना। हमने एक रोबोट बनाने का ऑप्शन चुना जो ह्यूमन फंक्शंस को सिमुलेट कर सकता है। यह जीवन के प्रति इंडिया के सम्मान और अच्छे के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करने की उसकी कमिटमेंट को दर्शाता है। व्योमित्रा मॉडर्न इंडिया का एक रिप्रेजेंटेशन है, एक ऐसा राष्ट्र जो अपनी एंशिएंट विजडम में डीपाई से रूटेड है, जबकि साथ ही साइंस और टेक्नोलॉजी के कटिंग एज के लिए पहुंच रहा है। वह ट्रेडिशन और मॉडर्निटी का परफेक्ट ब्लेंड है। कॉस्मोस में इंडिया की एक्साइटिंग जर्नी के लिए एक सच्चा दोस्त है, अपने साथ हमारे देश की स्पिरिट को कैरी करती है। व्योमित्रा की सयानी इंडिया के ह्यूमंसों को स्पेस में सेंडने के सपने गगनयान मिशन से डीपी से जुड़ी हुई है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या आईएसआरओ गोइंग नता था कि यह मिशन उनका सबसे कॉम्प्लेक्स मिशन होगा। एस्ट्रोनॉट्स की सुरक्षा सबसे इनिशिएटिव प्राथमिकता है, बाकी सबसे अबव। इस सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आईएसआरओ को क्रू मॉड्यूल, स्पेसक्राफ्ट का वह हिस्सा जहां एस्ट्रोनॉट्स विल स्टे, को हर पॉसिबल तरीके से टेस्ट करने की जरूरत थी। उन्हें यह अंडरस्टैंडने की जरूरत थी कि स्पेसक्राफ्ट लॉन्च के दौरान, ऑर्बिट में और पृथ्वी पर वापस आने के दौरान कैसा व्यवहार करेगा। उन्हें यह भी गोइंगने की जरूरत थी कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स एस्ट्रोनॉट्स को जीवित और कंफर्टेबल रखने के लिए पूरी तरह से काम करेंगे या नहीं। यही कारण है कि व्योमित्रा का जन्म हुआ। विचार यह था कि एक टेस्ट पायलट बनाया गोइंगे जो एक्चुअल क्रूड फ्लाइट से इनिशिएटिव अनमैन्ड मिशंस पर उड़ सके। तिरुवनंतपुरम में आईएसआरओ की इनर्शियल सिस्टम्स यूनिट के वैज्ञानिकों ने इस इनक्रेडिबल चैलेंज को टुक अप। उन्होंने एक रोबोट को डिजाइन और बिल्ड करने के लिए अथक प्रयास किया जो स्पेसक्राफ्ट के अंदर ह्यूमन फंक्शंस की नकल कर सके। उन्हें एक ऐसे रोबोट की जरूरत थी जो एस्ट्रोनॉट की सीट में फिट हो सके, कंट्रोल पैनल्स के साथ इंटरैक्ट कर सके और वैल्यूएबल डेटा प्रदान कर सके। यह हेड एक मशीन बनाने के बारे में नहीं था, यह एक ऐसा सिस्टम बनाने के बारे में था जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट को सुरक्षित बनाने में वास्तव में मदद कर सके। यह प्रोजेक्ट इंडिया की मेक इन इंडिया पहल का एक परफेक्ट एग्जाम्पल था, जिसमें उसके डिजाइन से लेकर उसके सॉफ्टवेयर तक सब कुछ देश के भीतर विकसित किया गया था। व्योमित्रा को बनाने के पीछे का पर्पस बहुत क्लियर और स्ट्रेटेजिक था। उसे इनिशिएटिव स्पेस में सेंड कर आईएसआरओ मानव जीवन के लिए किसी भी रिस्क के बिना क्रूशियल इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सकता है। वह रॉकेट के लॉन्च के दौरान इंटेंस वाइब्रेशंस और एक्सेलरेशंस का एक्सपीरियंस करेगी। वह ऑर्बिट में होने के वेटलेसनेस का एक्सपीरियंस करेगी। वह मॉनिटर करेगी कि कैबिन प्रेशर और टेम्परेचर को कैसे बनाए रखा गोइंगता है। यह डेटा प्राइसलेस है। ये जमीन पर वैज्ञानिकों को यह अंडरस्टैंडने में मदद करेगा कि एक ह्यूमन एस्ट्रोनॉट को वास्तव में क्या एक्सपीरियंस होगा।
अगर स्पेसक्राफ्ट के सिस्टम्स में कोई समस्या है तो वायोमित्रा ही उन्हें एक्सप्लोरेगी, जिससे आईएसआरओ को इनिशिएटिव ह्यूमन फ्लाइट से इनिशिएटिव उन्हें ठीक करने का मौका मिलेगा। वायोमित्रा का डेवलपमेंट दिखाता है कि आईएसआरओ अपने मिशंस की कितनी सावधानी से प्लानिंग करता है। जल्दबाजी करने के बिगोइंग वे स्टेप बाय स्टेप अप्रोच अपना रहे हैं। सबसे इनिशिएटिव वायोमित्रा के साथ अनमैन्ड फ्लाइट्स टेक्नोलॉजी का टेस्ट करेंगी। केवल तभी जब ये फ्लाइट्स पूरी तरह से सक्सेसफुल होंगी, मिशन ह्यूमन एस्ट्रोनॉट्स के साथ विल प्रोसीड। यह केयरफुल प्लानिंग आईएसआरओ की सफलता की एक पहचान है। सुरक्षा और परफेक्शन के प्रति यही डेडिकेशन है जिसने इंडिया के स्पेस प्रोग्राम को पूरी दुनिया का सम्मान दिलाया है। वायोमित्रा हेड एक रोबोट नहीं है, वह इस मेटिकुलस प्लान का एक क्रूशियल हिस्सा है। वह गगनयान मिशन के लिए एक गार्डियन एंजल है, एक साइलेंट और डिलिजेंट वर्कर जो यह सुनिश्चित करती है कि स्पेस का रास्ता उन लोगों के लिए सुरक्षित हो जो उसके बाद विल कम। वायोमित्रा इंजीनियरिंग का एक मार्वल है, लेकिन जो उसे सचमुच स्पेशल बनाता है वह उसका यूनिक डिजाइन है। वह एक हाफ ह्यूमनॉइड है, जिसका मतलब है कि उसका एक सिर, 2 हाथ और एक टोर्सो है, लेकिन उसके पैर नहीं हैं। यह डिजाइन बहुत क्लेवर और प्रैक्टिकल है। एक स्पेसक्राफ्ट में एस्ट्रोनॉट्स मोरेतर अपनी सीटों से बंधे होते हैं और उन्हें घूमने की जरूरत नहीं होती। उसे पैर न देकर आईएसआरओ के इंजीनियर्स ने वेट बचाया और उसके डिजाइन को सरल बनाया और उन टास्क्स पर ज्यादा फोकस किया जिन्हें उसे क्रू कैप्सूल में परफॉर्म करने की जरूरत है। उसका शरीर एस्ट्रोनॉट की सीट में पूरी तरह से फिट होने और कंट्रोल पैनल्स और स्विचेस तक रीचने के लिए बनाया गया है, जिन्हें एक ह्यूमन एस्ट्रोनॉट ऑपरेट करेगा। उसका डिजाइन स्पेस एनवायरनमेंट के लिए फंक्शन और एफिशिएंसी के बारे में है। उसकी कैपेबिलिटीज सचमुच इंप्रेसिव हैं। वायोमित्रा कई तरह के टास्क्स परफॉर्म कर सकती है जो मिशन की सफलता के लिए क्रिटिकल हैं। वह क्रू मॉड्यूल के अंदर स्विच पैनल्स को ऑपरेट कर सकती है, स्विचेस को ऑन और ऑफ कर सकती है, ठीक वैसे ही जैसे एक ह्यूमन एस्ट्रोनॉट करेगा। वह कंट्रोल पैनल्स पर प्रदर्शित इंफॉर्मेशन को रीड कर स्पेसक्राफ्ट के एनवायरनमेंट को मॉनिटर भी कर सकती है। इसमें कैबिन प्रेशर, ऑक्सीजन लेवल्स और टेम्परेचर की गोइंग करना शामिल है। वह ग्राउंड कंट्रोल टीम के लिए अनिवार्य फॉर्म्स से आंखों की एक दूसरी जोड़ी है जो स्पेसक्राफ्ट के स्वास्थ्य पर लगातार नजर रखती है। ये टास्क्स सुनिश्चित करते हैं कि सभी ऑटोमेटेड सिस्टम्स वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे उन्हें करना चाहिए, और वह कुछ ऐसे एक्शंस भी सिमुलेट कर सकती है जिन्हें एक एस्ट्रोनॉट को लेने की जरूरत होगी। उसकी सबसे इंपॉर्टेंट जॉब्स में से एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम को मॉनिटर करना है। यह सिस्टम वही है जो सांस लेने योग्य हवा प्रदान करता है, सही तापमान बनाए रखता है और कैप्सूल के अंदर प्रेशर को मैनेज करता है। स्पेस के वैक्यूम में पृथ्वी के एनवायरनमेंट का एक छोटा सा बबल बनाता है। वायोमित्रा इस सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करेगी, उसके परफॉर्मेंस की गोइंग करेगी और पृथ्वी को रिपोर्ट करेगी। वह पैरामीटर्स को पढ़ सकती है और मिशन कंट्रोल सेंटर को डेटा भेज सकती है। अगर कोई समस्या है, उदाहरण के लिए ऑक्सीजन लेवल्स में गिरावट, तो वह इसे पहचान सकती है और ग्राउंड क्रू को अलर्ट कर सकती है। यह मॉनिटर करने और उन सिस्टम्स पर रिपोर्ट करने की एबिलिटी जो हमारे फ्यूचर एस्ट्रोनॉट्स को जीवित रखेंगे, शायद उसकी सबसे वाइटल रोल है। इसके अलावा वायोमित्रा हेड एक पैसिव ऑब्जर्वर नहीं है। वह इमरजेंसी प्रोसीजर्स को सिमुलेट कर सकती है। ग्राउंड टीम उसे एक्शंस के विशिष्ट सीक्वेंसेस परफॉर्म करने के लिए कमांड्स भेज सकती है, जैसे कि कोई रियल इमरजेंसी हो रही हो। यह उन्हें स्पेसक्राफ्ट के रिस्पॉन्स और इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स की इफेक्टिवनेस का टेस्ट करने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए वे टेस्ट कर सकते हैं कि सिस्टम सिमुलेट फायर अलार्म या डीप्रेशराइजेशन इवेंट पर कैसे रिएक्ट करता है। वायोमित्रा से इन ड्रिल्स को पूरा करवाकर आईएसआरओ यह सुनिश्चित कर सकता है कि हर सेफ्टी मेजर अपनी जगह पर है और पूरी तरह से काम करता है। वह एक वर्सेटाइल टूल है, एक टेस्ट पायलट, एक सिस्टम्स मॉनिटर और एक सेफ्टी इंस्पेक्टर, सब एक रिमार्केबल रोबोटिक फॉर्म में। गगनयान मिशन नेशनीय गौरव का प्रतीक है।
और इंडियाई अंतरिक्ष यात्रियों या व्योमनॉट्स की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है। व्योममित्रा इस सुरक्षा को सुनिश्चित करने में सीधा और महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसके मिशन मुख्य घटना से इनिशिएटिव की एंडिम ड्रेस रिहर्सल्स हैं। वह अपने मानव रहित परीक्षण फ्लाइनों पर गगनयान क्रू मॉड्यूल की इनिशिएटिव ऑक्यूपेंट होगी। एस्ट्रोनॉट की सीट पर बंधी हुई वह लॉन्च से लेकर स्प्लैशडाउन तक की पूरी यात्रा का एक्सपीरियंस करेगी। वह शक्तिशाली जी फोर्सेस को सहन करेगी, जो कि त्वरण के दौरान अत्यधिक वजन की भावना है। जैसे ही GSLV MKI रॉकेट आसमान में गर्जना करता है, उसके सेंसर हर कंपन, हर झटके और कैप्सूल के अंदर के वातावरण में हर चेंज को रिकॉर्ड करेंगे। यह डेटा अविश्वसनीय फॉर्म से मूल्यवान है, जबकि कंप्यूटर और सेंसर हमें बहुत कुछ बता सकते हैं। एक ह्यूमनॉइड रोबोट का होना जो मानव उपस्थिति का अनुकरण करता है, एक अलग, अधिक एकीकृत प्रकार की गोइंग जानकारी प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, व्योममित्रा इंजीनियरों को यह अंडरस्टैंडने में मदद कर सकती है कि लॉन्च के कंपन एक एस्ट्रोनॉट की कंट्रोल पैनल्स को स्पष्ट फॉर्म से देखने या स्विचेस को सटीक फॉर्म से संचालित करने की क्षमता को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। वह क्रू कैप्सूल के एर्गोनॉमिक्स का परीक्षण करेगी। डीगोइंगीन मानव शरीर में कितनी अच्छी तरह फिट बैठता है और आसान संचालन की अनुमति देता है। फ्लाइन के दौरान लाइफ सपोर्ट सिस्टम की निगरानी करके वह यह पुष्टि करेगी कि यह मिशन की पूरी अवधि के लिए एक सुरक्षित और सांस लेने योग्य वातावरण रोबस्टी से प्रदान कर सकता है। उसकी यात्रा ऑर्बिट में समाप्त नहीं होती है। पृथ्वी पर बैकी किसी भी स्पेस मिशन के सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सों में से एक है। स्पेसक्राफ्ट को अविश्वसनीय फॉर्म से उच्च गति से वायुमंडल में फिर से प्रवेश करना चाहिए, जिससे तीव्र गर्मी उत्पन्न होती है। व्योममित्रा इस फायरी री एंट्री का एक्सपीरियंस करेगी, स्पेसक्राफ्ट के हीट शील्ड के प्रदर्शन का परीक्षण करेगी। धीमा होने के बाद कैप्सूल समुद्र में सुरक्षित फॉर्म से उतरने के लिए अपने पैराशूट्स को तैनात करेगा। व्योममित्रा की उपस्थिति अंदर यह सत्यापित करने में मदद करेगी कि लैंडिंग मानव क्रू के लिए पर्याप्त फॉर्म से जेंटल है। वह मिशन की शुरुआत से अंत तक जो भी गोइंग नकारी एकत्र करती है, उसका ISRO के वैज्ञानिकों द्वारा केयरफुली पूर्वक विश्लेषण किया गोइंगेगा, ताकि स्पेसक्राफ्ट में कोई भी आवश्यक सुधार किया जा सके। संक्षेप में, व्योममित्रा एक पाथफाइंडर है। वह अज्ञात में उद्यम कर रही है ताकि मानव अंतरिक्ष यात्रियों के लिए रास्ता सुरक्षित और स्पष्ट हो सके, जो उसके नक्शेकदम पर विल फॉलो। उसकी फ्लाइनें ISRO को यह विश्वास दिलाएंगी कि उनके सिस्टम्स मजबूत हैं और उनका स्पेसक्राफ्ट देश के नायकों को ले गोइंगने के लिए तैयार है। वह जो भी कार्य करती है, वह जो भी डेटा एकत्र करती है, वह गगनयान मिशन को एक शानदार सफलता बनाने की दिशा में एक कदम है। वह एक साइलेंट गार्डियन है, एक टेक्नोलॉजिकल पायोनियर है जो रिस्क्स उठाती है ताकि हमारे एस्ट्रोनॉट्स को ऐसा न करना पड़े। उसकी भूमिका उस केयरफुल और रिस्पॉन्सिबल अप्रोच का एक टेस्टमेंट है जिसे भारत अपना रहा है, क्योंकि वह मानव स्पेस फ्लाइट क्षमता के साथ स्पेस फेयरिंग नेशंस के एलीट क्लब में शामिल होने की रेडी कर रहा है। जो चीज व्योममित्रा को सचमुच अलग बनाती है और उसे इतना फैसिनेटिंग बनाती है, वह उसकी इंटरैक्ट करने और एक्सप्रेशन दिखाने की एबिलिटी है। वह हेड एक साइलेंट फंक्शनल रोबोट नहीं है, उसे एक पर्सनैलिटी दी गई है। वह एस्ट्रोनॉट से बात कर सकती है, उनके सवालों का जवाब दे सकती है और यहां तक कि लाइट कॉन्वर्सेशन में भी शामिल हो सकती है। वह ह्यूमन फेसेस को पहचान सकती है और वॉइस कमांड्स का जवाब दे सकती है। नेचुरल तरीके से कम्युनिकेट करने की यह एबिलिटी उसे हेड एक टूल से ज्यादा बनाती है। यह उसे एक पोटेंशियल कंपेनियन बनाती है। कल्पना कीजिए कि स्पेस के लोनली एनवायरनमेंट में एक एस्ट्रोनॉट एक फ्रेंडली असिस्टेंट से बात करने में सक्षम है, जो इंफॉर्मेशन प्रदान कर सकता है या हेड प्रोत्साहन का एक शब्द दे सकता है। यह ह्यूमन रोबोट इंटरैक्शन उसके डिजाइन का एक की पार्ट है। व्योममित्रा ह्यूमन एक्सप्रेशंस की नकल भी कर सकती है। उसका चेहरा बेसिक इमोशंस दिखाने के लिए डिजाइन किया गया है, जो उसके इंटरैक्शंस को ज्यादा नेचुरल और एंगेजिंग महसूस करा सकता है। यह इमोशनल सिमुलेशन हेड दिखावे के लिए नहीं है।
फ्यूचर में यह लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस मिशंस के लिए एक इंपॉर्टेंट फीचर हो सकता है। एस्ट्रोनॉट्स का साइकोलॉजिकल वेलबीइंग वेरी इंपॉर्टेंट है और एक ऐसे कंपेनियन का होना जो ह्यूमन लाइक तरीके से इंटरैक्ट कर सकता है, आइसोलेशन और स्ट्रेस की फीलिंगों को कम करने में मदद कर सकता है। व्योममित्रा एक असिस्टेंट के फॉर्म्स में कार्य कर सकती है। एस्ट्रोनॉट्स को उनके स्केड्यूल्स की याद दिला सकती है, प्रक्रियाओं में उनकी मदद कर सकती है या उनके टेक्निकल क्वेरीज का जवाब दे सकती है। यह सब एक फ्रेंडली और सपोर्टिव प्रेजेंस बनाए रखते हुए यह इंटरेक्शन दोनों तरह से काम करता है। व्योममित्रा एस्ट्रोनॉट्स को सुन सकती है और समझ सकती है कि वे क्या कह रहे हैं। गगनयान मिशन के दौरान वह कुछ कीवर्ड्स या अलार्म्स को लिसनने और आइडेंटिफाईने में सक्षम होगी। यदि एक एस्ट्रोनॉट एक विशिष्ट वाक्यांश सहता है या यदि एक वार्निंग साउंड बजता है तो उसे एक विशिष्ट कार्य करने या ग्राउंड स्टेशन को अलर्ट करने के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है। लिसनने और रिएक्ट करने की यह एबिलिटी उसे मिशन में एक एक्टिव पार्टिसिपेंट बनाती है, क्रू का एक ट्रू मेंबर। वह एस्ट्रोनॉट्स के स्वास्थ्य की निगरानी करने में मदद कर सकती है, उनकी टॉक चीत को लिसन कर और कैप्सूल के अंदर के एम्बिएंट साउंड्स का किसी भी एनोमलीज के लिए विश्लेषण करके भी। व्योममित्रा की इंटरैक्टिव एबिलिटीज का डेवलपमेंट स्पेस एक्सप्लोरेशन के फ्यूचर के लिए एक्साइटिंग पॉसिबिलिटीज खोलता है। यह एक ऐसे फ्यूचर की दिशा में एक कदम है जहां इंसान और इंटेलिजेंट रोबोट्स एक टीम के फॉर्म्स में कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। जैसे जैसे मिशंस लंबे और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते गोइंगते हैं, चांद, मंगल और उससे आगे तक यात्रा करते हैं, व्योममित्रा जैसे रोबोट्स एसेंशियल बन गोइंगेंगे। वे रूटीन टास्क्स को संभाल सकते हैं, सिस्टम्स की लगातार निगरानी कर सकते हैं और ह्यूमन क्रू को सहायता प्रदान कर सकते हैं। एस्ट्रोनॉट्स को साइंटिफिक रिसर्च और एक्सप्लोरेशन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए फ्री कर सकते हैं। व्योममित्रा इस रास्ते पर भारत के लिए इनिशिएटिव कदम है, यह साबित करते हुए कि स्पेस के लिए हमारा विजन हेड नए डेस्टिनेशंस तक रीचना नहीं है, बल्कि ह्यूमंसों और टेक्नोलॉजी के बीच साझेदारी के नए फॉर्म्स बनाना भी है। व्योममित्रा हेड्फ एक रोबोट से सही ज्यादा है। वह भारत की एस्पिरेशंस और कैपेबिलिटीज का एक शक्तिशाली प्रतीक है। वह हमारे देश के लिए एक नए युग की शुरुआत का रिप्रेजेंटेशन करती है, एक ऐसा युग जहां हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हेड फॉलोअर्स नहीं बल्कि लीडर्स हैं। उसका निर्माण आत्मनिर्भर भारत या एक सेल्फ रिलायंट इंडिया का एक शाइनिंग एग्जाम्पल है। उसे पूरी तरह से इंडियाई दिमागों द्वारा इंडियाई संसाधनों का उपयोग करके कंसेप्चुअलाइज, डिजाइन और बिल्ड किया गया था। यह उपलब्धि हर इंडियाई को इमेंस प्राइड से भर देती है और दुनिया को दिखाती है कि हमारे पास अपने सबसे एम्बिशियस ड्रीम्स को रियलिटी में बदलने की टैलेंट और डिटर्मिनेशन है। वह भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की एक मैसेंजर है, हमारे राष्ट्र के कौशल के टेस्टामेंट के फॉर्म्स में स्पेस में सोरिंग कर रही है। वह आशा का भी रिप्रेजेंटेशन करती है। पूरे भारत में लाखों युवा छात्रों के लिए व्योममित्रा एक प्रेरणा है। वह उन्हें दिखाती है कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित या स्टेम में एक करियर इनक्रेडिबल एडवेंचर्स की ओर ले जा सकता है। वह उनकी जिज्ञासा को जगाती है और उन्हें बड़े सपने देखने के लिए प्रोत्साहित करती है। जब वे एक फीमेल ह्यूमनॉइड रोबोट को स्पेस मिशन के लिए तैयार होते देखते हैं तो यह एक शक्तिशाली संदेश सेंडता है, खासकर युवा लड़कियों को, कि वे भी तारों तक पहुंच सकती हैं। व्योममित्रा एक रोल मॉडल है, फ्लैश एंड ब्लड की नहीं बल्कि स्टील और सिलिकॉन की, जो वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और एक्सप्लोरर्स की अगली पीढ़ी की इमेजिनों को प्रज्वलित करती है, जो भारत की भविष्य की कॉस्मोस में जर्नियों का लीड करेंगे। आगे देखते हुए व्योममित्रा की लेगेसी गगनयान मिशन से सही आगे तक गोइंगेगी। वह ह्यूमन रोबोट कोलैबोरेशन के लिए एक पायोनियर है। उसकी फ्लायानों और उसके इंटरैक्शन से हम जो सबक सीखते हैं वह इस बात के भविष्य को आकार देगा कि इंसान और रोबोट एक साथ कैसे काम करते हैं, न केवल स्पेस में बल्कि यहां पृथ्वी पर भी। उसके लिए विकसित की गई टेक्नोलॉजीज, उसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर उसकी एडवांस्ड रोबोटिक्स तक,
कई अन्य फील्डों में प्रॉब्लमों को हल करने के लिए उपयोग की जा सकती है, जैसे चिकित्सा, आपदा राहत और रिक्रिएशन। वह एक ऐसे फ्यूचर की दिशा में एक स्टेपिंग स्टोन है जहां इंटेलिजेंट मशीन्स मानवता को हमारी दुनिया को एक बेहतर और सुरक्षित जगह बनाने में मदद करती हैं और हमारी अपनी दुनिया से परे नई वर्ल्डों की खोज करती है। भारत की स्पेस जर्नी की ग्रैंड टैपेस्ट्री में व्योममित्रा एक ब्राइट और ब्यूटीफुल थ्रेड है। वह स्पेस में हमारी दोस्त है, हमारी टेक्नोलॉजिकल मार्वल है और हमारा नेशनीय गौरव है। जैसे ही वह अपनी हिस्टोरिक फ्लाइट के लिए रेडी करती है, वह अपने साथ 1 अरब लोगों के सपनों को कैरी करती है। वह साबित करती है कि फ्यूचर के लिए भारत का विजन इनोवेशन, करेज और पीसफुल एक्सप्लोरेशन का है। व्योममित्रा हेड स्पेस में नहीं जा रही है, वह भारत को एक न्यू फ्यूचर में ले जा रही है, एक ऐसा फ्यूचर जो यूनिवर्स जितना ही लिमिटलेस और वंडर से फिलसा है। उसकी यात्रा भारत की यात्रा है और यह अभी शुरू हुई है। तारे इंतगोइंगर कर रहे हैं और व्योममित्रा जैसे कंपेनियंस के साथ हम उन तक रीचने के लिए तैयार हैं।